चीणापुरा गांव में उस दिन साप्ताहिक बाजार लगा था। चारों तरफ चहल पहल थी। कोई सब्जी बेच रहा था, कोई कपड़े, और कहीं गरम गरम समोसों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। लोग हंसते बोलते घूम रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि आज बाजार में एक अजीब न्याय होने वाला है। पीपल के पुराने पेड़ के नीचे कोज्जा चुपचाप बैठा था। वह ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ देखती थीं। वहीं थोड़ी दूर पर सरपंच धर्मवीर चौधरी बाजार पर नजर रखे हुए थे। तभी अचानक भीड़ के बीच से किसी के रोने की आवाज आई। लोग रुक गए। हंसी मजाक एक पल में खामोशी में बदल गया। सरपंच आगे बढ़े। क्या हुआ? कौन रो रहा है? भीड़ हटाई गई तो एक दुबला पतला लड़का अपने समोसे के ठेले के पास बैठा रो रहा था। आंखें लाल थीं और हाथ कांप रहे थे। लड़के ने कहा, सरपंच जी, मैं समोसे बेचता हूं। आज सारे समोसे बिक गए थे। जो पैसे मिले मैं पास के पत्थर के नीचे रख देता हूं। बस थोड़ी देर के लिए तेल लेने गया और लौटकर आया तो पैसे गायब थे। घर पर माँ बाप बीमार हैं। आज क्या खिलाऊंगा उन्हें? भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई शक कर रहा था, कोई चुप था, लेकिन कोई खुलकर कुछ नहीं बोल रहा था। सरपंच ने कोज्जा की तरफ देखा। कोज्जा, तुम्हारी क्या राय है? कोज्जा धीरे से उठा। उसने पत्थर, जमीन और आसपास पड़े तेल के निशान देखे। फिर शांत स्वर में बोला, सच सामने आएगा, लेकिन अभी नहीं। लोग हैरान हो गए। अभी नहीं? किसी ने पूछा। कोज्जा बोला, सच को जल्दी दिखाओ तो वह डर जाता है। उसे समय दो, वह खुद बोलता है। उसने कहा, पंचायत चौक पर सब लोग इकट्ठा हों। पंचायत बैठी, सब लोग मौजूद थे। व्यापारी, ग्राहक, गांव वाले। कोज्जा ने कहा, एक घड़ा पानी लाया जाए। गांव का आदमी रामलाल पानी से भरा मिट्टी का घड़ा ले आया। घड़ा रखते ही सबकी नजर उस पर टिक गई। कोज्जा बोला, जो लोग आज बाजार में थे, सब इस घड़े में एक एक सिक्का डालेंगे। यह सजा नहीं है, बस सच्चाई देखने का तरीका है। निर्दोष को डर नहीं लगता। एक एक कर लोग आगे आए। सिक्के गिरते गए। पानी बिल्कुल साफ रहा। भीड़ में बेचैनी बढ़ने लगी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सरपंच ने धीमे से पूछा, कोज्जा, कुछ निकला नहीं? कोज्जा बोला, अभी नहीं, आज के लिए पंचायत खत्म। लोग हैरान होकर अपने अपने घर चले गए। सबके मन में एक ही सवाल था, चोर कौन है? अगली सुबह फिर पंचायत लगी। कोज्जा ने घड़े का ढक्कन हटवाया। रात भर में पानी की सतह पर तेल की परत साफ दिखाई दे रही थी। कोज्जा ने घड़े की तरफ इशारा किया और कहा, चोरी समोसे वाले के पैसों की हुई थी, और समोसे वाला जब ग्राहक से पैसे लेता है तो उसके हाथों पर हमेशा तेल लगा रहता है। समोसे बेचते बेचते वही तेल हर सिक्के और नोट पर लग जाता है, यानी उसके पैसे पहले से ही तेल से सने हुए थे। कोज्जा ने साफ शब्दों में कहा, जिस आदमी ने चोरी की वह वही तेल लगे पैसे उठाकर ले गया था, और बाद में जब उसने वही सिक्के घड़े में डाले तो पानी में जाते ही उनका तेल ऊपर आ गया। अब कोज्जा की नजर धीरे धीरे घूमी और जाकर ठहर गई कपड़े वाले व्यापारी पर। वह पल भर के लिए आंखें झपकाना भूल गया। कोज्जा ने वही सवाल दोहराया, कल सबसे आखिर में सिक्का किसने डाला था? कोज्जा ने कहा, मैंने पैसे उठाए, उसने उन्हें हाथ में नहीं रखा, सीधे अपनी जेब में डाल लिया। समोसे वाले के पैसे तेल से सने थे, और वही तेल उस आदमी की जेब के कपड़े पर लग गया। कोज्जा ने कपड़े वाले व्यापारी की तरफ देखते हुए कहा, कल जब तुम सिक्का डालने आए थे, मैंने तुम्हारी जेब पर वही ताजा तेल का निशान देखा था। वह पल भर रुका, फिर बोला, उसी पल मुझे यकीन हो गया था कि चोरी तुमने ही की है, लेकिन गांव के सामने सच साबित करने के लिए मुझे सबूत चाहिए था।
एक सेकंड के लिए पूरी पंचायत जैसे सांस रोककर खड़ी हो गई। फिर चुपचाप सबकी उंगली उसी दिशा में उठ गई। व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया, उसके होंठ कांपने लगे, आंखें झुक गईं। वह धीरे धीरे घुटनों पर बैठ गया और टूटती आवाज में बोला, गलती हो गई सरपंच जी, लालच में अंधा हो गया था। सरपंच खड़े हुए, उनकी आवाज में सख्ती थी और चेहरे पर साफ फैसला। लड़के का पैसा दुगुना लौटाया जाएगा ताकि उसका नुकसान पूरा हो सके, और इसे सजा दी जाएगी ताकि गांव में फिर कोई लालच की हिम्मत न करे। लड़के की आंखों में आंसू थे, इस बार राहत के। कोज्जा ने कहा, याद रखना, सच को थोड़ी देर छुपाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन शब्द भारी थे। भीड़ में खड़े कई लोगों ने नजरें झुका लीं, मानो हर किसी के दिल में कोई ना कोई राज हिल गया हो। पीपल के पत्ते हवा में हिले, गांव फिर से शांत हो गया, और चीणापुरा ने एक बार फिर समझ लिया, न्याय ताकत से नहीं, समझ और सच्चाई से होता है।